हर बार की तरह दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण की वजह से चिंता जताते हुए दिल्ली में पटाखों पर पाबंदी लगाई, लेकिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और जमकर आतिशबाजी की। नतीजा हुआ कि दिवाली के बाद रात में कई जगह प्रदूषण का स्तर 1000 के करीब पहुंच गया। हालांकि धूप निकलने के बाद उसमें काफी गिरावट भी आई, लेकिन दिल्ली में पटाखों पर प्रदूषण के नाम पर जमकर ब्लेम गेम वाली पॉलिटिक्स हो रही है। इतनी सियासत कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में प्रदूषण के लिए सीधे सीधे बीजेपी को जिम्मेदार बता दिया। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यहां तक कह दिया कि अगर यूपी और हरियाणा भी दिल्ली की तरह सख्ती करते तो दिल्ली की हवा जहरीली नहीं होती। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पटाखों का बनाना, बिक्री और स्टॉक पूरी तरह से बैन था। उसके बावजूद दिल्ली वालों ने जमकर आतिशबाजी की, तो सीधा मतलब है कि बीजेपी की यूपी और हरियाणा सरकार ने सख्ती नहीं बरती और पुलिस ने जानबूझकर दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने दिया। अब बात निकली है तो दूर तलक जानी थी। बीजेपी की ओर से पलटवार करते हुए कहा गया कि आम आदमी पार्टी तो चाहती है कि लोग दिवाली ही ना मनाएं, लेकिन बीजेपी को संस्कृति और त्योहारों को बचाने की चिंता है, इसीलिए आप उसके ऊपर हमलावर होकर बेबुनियाद आरोप लगा रही है। लगातार इस तरह के आरोप बीजेपी की ओर से आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाए जा रहे हैं। बीजेपी का यह भी कहना है कि क्या प्रदूषण के लिए सिर्फ पटाखे ही जिम्मेदार हैं। बीजेपी का यह भी आरोप है कि दिल्ली में प्रदूषण की बड़ी वजह पंजाब में पराली जलाना भी है, जिस पर आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह से खामोश रहती है। आज हम अपने मेहमानों से पूछेंगे कि दिल्ली में प्रदूषण पर ब्लेम गेम वाली सियासत कब तक चलती रहेगी, कब तक यूं ही दिल्ली के लोग सांसों के लिए परेशान होते रहेंगे। पटाखों को क्या जिम्मेदार बताना पूरी तरह से सही है, या फिर पराली को लेकर भी जो सियासत जारी रहती है उस पर कब लगेगी लगाम। तमाम सवालों को लेकर आज के दंगल में होगी बड़ी चर्चा, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। भाजपा चाहती थी पटाखे जले और तीनों राज्यों में पुलिस भाजपा के पास। परिणाम हमारे सामने है। इनकी जो मनसा है वो तो ऐसी है कि दिवाली ही न मने लोग। अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाना चाहती है, दुर्भाग्यपूर्ण है। दिवाली में प्रदूषण पर पटाखा पॉलिटिक्स। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ब्लेम गेम वाली सियासत। पटाखों की लड़ाई धर्म और संस्कृति बचाने पर आई। दिल्ली एनसीआर में दिवाली पर जमकर आतिशबाजी हुई, इतनी कि आसमान में धुएं का गुबार छाया रहा। उसके बाद शुरू हुई पॉल्यूशन पर पटाखे वाली सियासत। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आरोप लगाया कि प्रदूषण के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। 3 जगह अगर आप देखो तो हरियाणा में भाजपा की सरकार है, यूपी में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। और भाजपा के नेताओं का एक बयान आप देखो कि उसने से अपील किया हो कि पटाखे ना जलाएं, बल्कि ये जरूर करते हुए बयान आपको मिल जाएगा कि पटाखे जलाइए। तो मेरे ख्याल से इस पर भाजपा को भी पुनर्चिंतन करने की जरूरत है। इस तरह की चीजों से मतलब कल कितने सुकून में सारे लोग थे, अब आज प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। इसका एक सिर्फ कारण आज की तारीख में पटाखे जलाना। दिवाली तो कल एक दिन की थी, लेकिन पिछले 1 महीने से पूरा उत्तर भारत प्रदूषण की आग में झुलस रहा है। जब वो 500 बिना पटाखे के था, उसके लिए दोषी कौन है? गोपाल राय, अरविंद केजरीवाल। ध्रुवीकरण की राजनीति में आम आदमी पार्टी इस तरह से घिर चुकी है कि इसको दूसरे धर्म या किसी पर भी टिप्पणी करने में इनको संकोच नहीं होता। शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली में पटाखे यूपी और हरियाणा से लाए गए और पुलिस ने उन्हें जानबूझकर नहीं रोका। यानी गोपाल राय ने साफ कह दिया कि यूपी की योगी सरकार और हरियाणा की मनोहर लाल सरकार अगर चाहती तो दिल्ली की हवा दम घोटने वाली नहीं होती। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कह दिया कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि लोग दिवाली ही ना मनाएं। दिल्ली के अंदर पटाखों के निर्माण पर, भंडारण पर और बिक्री पर बैन था, लेकिन पटाखे जले। वो पटाखे आए कहीं ना कहीं से, और यूपी और हरियाणा से आए। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर पटाखों पे
अगर सख्ती से प्रतिबंध होता तो वहां भी पटाखे लोगों को नहीं मिलते। अगर पटाखे चोरी छुपे लाए गए तो ये सामान्य लोगों का काम नहीं है, आम आदमी ये काम नहीं कर सकता। यूपी की पुलिस है, हरियाणा की पुलिस है और दिल्ली की पुलिस है। तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में पुलिस की व्यवस्था है। अगर वो सक्रियता से काम करते तो आज 215 का 220 हो जाता, 225 हो जाता, 100 अंकों की बढ़ोतरी जो रातों रात हुई है, शायद इससे हम बच सकते थे। इनको बीजेपी से इसलिए परेशानी है कि बीजेपी संस्कृति को होने देना चाहती है, पर्व त्योहारों को होने देना चाहती है। हमें दर्द है कि पटाखे नहीं बजाने को मिल रहे हैं दिल्ली में, क्योंकि पोल्यूशन कारण है। मगर मैं सपोर्ट कर रहा हूं कि नहीं भाई ठीक है, थोड़ा रुकते हैं। लेकिन इनकी जो मनसा है वो तो ऐसी है कि दिवाली ही न मने लोगों की। सुप्रीम कोर्ट 5 साल से दिल्ली एनसीआर में आतिशबाजी पर रोक लगाता रहा है, लेकिन दिल्ली एनसीआर वाले मानते ही नहीं। कल रात दिवाली के जश्न के नाम पर जमकर आतिशबाजी हुई और नतीजा ये निकला कि आज सुबह तक दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में AQI का स्तर 900 तक पहुंच गया। देखिए, कहीं 999 तो कहीं 950। इस वक्त पटाखों से निकला हुआ जो धुआं है उससे मिलकर के जो बना है वो बिल्कुल जहरीला है, और वही जहरीली गैस इस वक्त हवा में है। जहां तक आपकी नजर जाएगी, मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा आपको दिखाएं, वहां तक ये स्मॉग की मोटी चादर है। और ये जहरीला धुआं, ये जहरीली स्मॉग इस वक्त एनसीआर के रहने वाले करोड़ों लोगों के फेफड़ों में जा रही है। सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, आंखों में थोड़ी जलन हो रही है। ये सच है कि प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खासतौर से बच्चों और बुजुर्गों को खांसी भी बढ़ गई है। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ पटाखों से ही प्रदूषण होता है या फिर पटाखों पर ब्लेम गेम वाली पॉलिटिक्स का फैशन बन गया है। आज तक ब्यूरो। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।